लीना, जिन्होंने वो पोस्टर बनाया, उनको लेकर वो लगातार एक के बाद एक जो है बयान दिए जा रहे हैं। और उन्होंने कुछ कहा, क्या कहा उसको देखें। आइए। मुझे सेंसर करने की कोशिश लीना, और क्या, और वो इस समय कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। उनका कहना कि मैं पूरी तरह से अनसेफ फील कर रही हूँ, असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। विवादित डायरेक्टर है लीना। उन्होंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बड़ी हेट मशीन बन गया, नफरत की मशीन बन गया। एक और इन्होंने आज ट्वीट किया, ये किया, और कहती हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बड़ी हेट मशीन बन गया। देखिए, जानबूझकर कर रही है, ये चाहती है हम ये करें, और ये चाहती है कि यहां से कोई उल्टे सीधे बयान दे दे। आप समझिए बात को। इनका पर्पस क्या, हमने आपको क्या बताया था कि ये विक्टिम कार्ड खेलेंगी कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, भारत में मेरी हत्या हो जाएगी, और वो उन्होंने शुरू कर दिया, वो नौटंकी उन्होंने शुरू कर दी। इसलिए बहुत आवश्यक है, लीना वाले मैटर पे कोई कुछ ना बोले, इसको चुपचाप शांत होने दीजिए, कुछ भी मत बोलिए, इस पर कोई कमेंट मत कीजिए, कोई ट्विटर पे फेसबुक पे कुछ मत डालिए, क्योंकि आप ही के स्क्रीनशॉट ले लेके भागने वाली हैं वहाँ कनाडा और अमेरिका की सरकार के पास कि मेरी तो जान को खतरा है, मुझे इनको चाहिए वहाँ की सिटीजनशिप। और आपकी एक गलती इनको सिटीजनशिप दिलवा देगी। एक गलती हमको करनी नहीं है, हमको इनको सिटीजनशिप नहीं देने देनी है। वीज़ा का जैसे इनका टाइम पूरा हो जाएगा, उनको भारत आना पड़ेगा। आप कहाँ जाओगे? और वैसे भी उससे भी बड़ा काम हो रहा है, तो सरकारी तरीके से काम होने दो ना। आप क्यों परेशान हो रहे हो? बड़ा काम क्या हो रहा है वो दिखा देता हूँ। वो पत्र लिखने जा रहे हैं। हम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को पत्र लिखने जा रहे हैं कि एक एलओसी जारी करें। वो लुकआउट सर्कुलर होता है ये लीना मणि मैकलई जी के खिलाफ, क्योंकि अब वो जो कर रही है वो जानबूझ के कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इन दोष पर तत्काल कार्रवाई हो, इसके लिए हमने केस रजिस्टर तो कर ही दिया था, पर केंद्र को भी आज हम एलओसी के लिए लिख दें। हम मध्य प्रदेश सरकार, तो साहब लुकआउट कॉर्नर नोटिस के लिए केंद्र जारी करता है, राज्य के पास अधिकार नहीं होता। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को लिख दिया। सिर्फ इतना ही नहीं लिखा है, एक और काम हुआ इस सबके बीच में, और वो काम ये हुआ कि इनके ट्वीट डिलीट करने और इनके अकाउंट सस्पेंशन के लिए मध्य प्रदेश की साइबर क्राइम ब्रांच ने, साइबर क्राइम ब्रांच का जो हेडक्वार्टर है, उसने ट्विटर को लेटर लिख दिया, नोटिस जारी कर दिया कि आप तत्काल प्रभाव से इस हैंडल को और इनके ट्वीट्स को डिलीट करें। तो काम कर रही है सर सरकार। अपन लोगों को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह से निकला हुआ या हमारा लिखा हुआ एक शब्द जो है वहाँ वो उनको बहुत बेनिफिट पहुँचा देगा। ये बेनिफिट हमको पहुँचने नहीं देना किसी भी कीमत पर। तो लुकआउट जो सर्कुलर जाएगा उसमें क्या होगा? लुकआउट सर्कुलर में ये होगा कि जहाँ भी इनको वापस भेजा जाए हमारे देश में, क्योंकि अभी वो भारत की नागरिक है, जिस भी देश के पास होंगे उसको भेजना पड़ेगा। अब एक ही चीज़ बदलती है, पॉलिटिकल असाइलम उनको कोई दे दे तो कि नहीं साहब इनको पॉलिटिकल असाइलम, लेकिन पॉलिटिकल असाइलम देने से पहले अगर एलओसी निकल गया तब क्या करोगे? तो आपको भेजना पड़ेगा, फिर आप बाद में पॉलिटिकल असाइलम थोड़ी दोगे, तो पहले देना पड़ेगा। और अगर पहले दे लेते तो अच्छी बात है। खैर कुल मिला के 7-8 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। 99% चांसेस ये हैं कि लीना को वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, वहाँ उसको रुकवा लिया जाएगा, क्योंकि उसके पीछे पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम लगा है। और अब तक आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि पूरे विश्व पर लेफ्ट इकोसिस्टम राज करता है, ना कि राइट। पूरे विश्व पर लेफ्ट इकोसिस्टम राज करता है। ये राज कौन कर रहा है मालूम है? ये राज चाइना करता है, अमेरिका के कुछ लोग करते हैं। इसको समझिए, आपको समझना पड़ेगा इसको। ये इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हो। ये जो कंपनियां यहाँ पर आई ना, भारत में आई, भारत से पैसा बनाकर धीरे से चुपके से वापस ले जा रही थी। आप सोचिए, चाइना ने यहाँ भी सेंध लगाने की कोशिश करी। उसने कहा मेक इन इंडिया, बोले कोई बात नहीं, मेक इन इंडिया में जाओ, सब लोग चले जाओ। आप एक बात बताइए, ये जो कोरोना वायरस है किसने फैलाया? चाइना ने फैलाया, सबको मालूम है। कोई देश इसके खिलाफ बोल पाया? नहीं बोल पाया, क्योंकि टूथपिक से लेकर टूथब्रश से लेकर हर चीज़ चाइना से आ रही है। कोई नहीं बोल पाया। चाइना सामान बंद कर देगा, मर जाएंगे, क्या करेंगे लोग? हमारे जो देश के लोग हैं वो साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो जो इकोसिस्टम है वो भी चाइना का है। अखबार जो छापेंगे वो भी चाइना के ही हैं, चाइना के पेड एम्प्लॉइज हैं, पैसे लेके चाइना से छाप देंगे। तो सरकारें पलट जाएंगी साहब। इस चक्कर में कोई कुछ नहीं बोल पाया, भारत भी कुछ नहीं बोल पाया। क्लियर है? अब आते हैं दूसरी बात पर। मतलब उसने पूरे विश्व की फैक्ट्री अपने लगा ली। अब भारत ने बोला हम भी अपने लगाते हैं, तो उसने क्या किया? उसने अपने यहाँ की कंपनियों को आप क्या भेज दिया सेंध लगाने के लिए कि भैया जाओ और इनका सेंध लगाओ, और इनके जाने के बाद में वहाँ से पैसा पूरा यहाँ भेज दो। तो भारत जो सोच रहा है मेक इन इंडिया, वो मेक इन इंडिया तो हो जाएगा, लेकिन वो पैसा पूरा वापस चाइना आ जाएगा। यानी हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हम चोरी छुपे ले आएंगे। जो नहीं लाना अलाउड है उसको चोरी छुपे ले आएंगे। तो ये चालाकी कर रहे थे, लेकिन पकड़े गए। अब वो भी नहीं कर पा रहे। तो सेंध लगाने की भरपूर कोशिश थी, बहुत सारी कंपनियां आई थी चाइना से। और अब आपको अंदर की खबर बता दूं कि सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से एकदम क्लियर डायरेक्टिव है कि चाइना की एक एक कंपनी के कपड़े झड़ा कर चेकिंग करो, बिल्कुल जेब में हाथ डाल कर चेक करो। तो अब इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। लगातार अब इन पे छापे पड़ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, 2021 से लेकर 2022 का जो अब तक का जो समय गया, इसमें चाइना की कंपनियों ने, बहुत सारी कंपनियों ने
भारत से परमिशन मांगी थी यहाँ व्यापार करने की, व्यवसाय करने की, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाने की, भारत ने वो परमिशन नहीं दी है। क्लियर है? हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe, and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani,